Hi everyone, and today I'm going to tell you how to solve question number 2 from exercise 8.1 क्लास 9th मैथ की। ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी भी है, ठीक है, और काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल है इसका, तो आपको अच्छे से समझना है इसका। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 एंगल्स। यानी कि स्क्वायर हमारा क्या होता है, जिसकी सारी साइड बराबर होती है, ठीक है। तो इसमें हमें शो करना है कि जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 एंगल पे। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट का मतलब होता है कि अगर एक लाइन दूसरी लाइन को बाइसेक्ट करती है, यानी कि बीच में से इंटरसेक्ट कर रही है, तो यानी कि ये वाली जो साइड होगी इस साइड के बराबर होगी, तब इसको हम बोलेंगे कि ये इस लाइन को ये बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ठीक है। तो यहाँ बोला है राइट एंगल पे भी डिवाइड कर रही है, तो यानी कि ये जो डिवाइड कर रही है लाइन, ये 90 एंगल भी बना रही है, तो ये भी शो करना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले गाइस हमें क्या करना होगा, लेट करना होगा, लेट ए बी सी डी बी आ स्क्वायर। सबसे पहले हमने जो डायग्राम बनाया है इसको हमने स्क्वायर मान लिया, ए बी सी डी को, ठीक है। तो सबसे पहले हमें दो ट्रायंगल लेने होंगे जिसमें दोनों जो हमारे डायगोनल्स है वो इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले लेते हैं हम इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी डी, ठीक है। ए बी सी एंड ट्रायंगल, तो सी पी सी टी से हम इसके जो दोनों डायगोनल्स है वो प्रूव कर देंगे इक्वल है। तो ए बी डी, तो दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है हमें, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल में हमारे कौन कौन से बराबर है, पहले ये चेक करना है हमें। सबसे पहले ए सी बराबर होगा बी डी के, ए सी बराबर होगा बी डी के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि हमें पता है, क्योंकि ये जो ए सी और बी डी दोनों ही साइड है स्क्वायर की, और स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है। तो हम लिखेंगे, रीजन लिखेंगे, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है। तो स्क्वायर होती है, स्क्वायर की जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है, इसलिए हम कह सकते हैं ए सी बराबर है हमारे बी डी के। अब दोनों ट्रायंगल में आपको देखना है ए बी सी एंड ए बी डी में कौन कौन सी चीज़ और बराबर हो सकती है। तो दूसरा हमारा होगा ये जो एंगल है बी ए सी बराबर होगा ए बी डी के, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर में सारे जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो 90 के होते हैं, यानी कि सब 90 के होते हैं, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं एंगल बी ए सी बराबर होगा एंगल किसके, ए बी डी के। तो बोल देना है कि ऑल इंटीरियर एंगल्स of 90 degree. Now the next thing which is equal is AB equal to AB। दोनों ट्रायंगल में हमारे AB कॉमन है, तो हम बोल देंगे AB इज इक्वल टू AB और रीजन देंगे कॉमन। तो अब इसमें हमने देखा है कि दोनों ट्रायंगल में क्या क्या बराबर हो गया, साइड एंगल साइड। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए बी डी की, और रीज़न क्या देंगे हम इसमें, साइड एंगल साइड रूल, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट आपने चैप्टर करा होगा तो उसमें आपको पता चला होगा। तो अगर आपने नहीं करा है वो चैप्टर, तो मैंने सारी वीडियो डाल दी है, तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। सो ये हो गया। अब हमें क्या शो करना था, हमें शो करना था डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो डायगोनल्स दोनों ही ट्रायंगल में हमारे डायगोनल्स इंक्लूड है। कौन कौन से डायगोनल्स है हमारे, एक तो डायगोनल हो गया हमारा बी सी, ठीक है, और दूसरा डायगोनल क्या हो गया हमारा ए डी। तो ये दोनों हमारे जो बराबर हो गए हैं, कौन कौन किस साइड किस चीज़ से, ए बी सॉरी ए बी नहीं, ए डी बराबर हो गया हमारे बी सी के, और इसका रीज़न देंगे आप सी पी सी टी से, ठीक है।
तो जैसे ही दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। सो लेट्स मूव। अब ये तो यानी कि डायगोनल्स इक्वल हो गए, तो हम कह सकते हैं, आपको रीजन लिखना होगा कि हैंस द डायगोनल्स, तीन चीज प्रूव करनी है इस क्वेश्चन में। अभी पहला फर्स्ट पार्ट है स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट चीज इसमें क्या बराबर है हमारी, नेक्स्ट चीज में हमें क्या शो करना है कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं और राइट एंगल पे कर रहे हैं। तो पहले बाइसेक्ट का प्रूफ कर लेते हैं कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो इसमें हम लेंगे दो ट्रायंगल लेंगे। तो इसमें हम लेंगे दो ट्रायंगल, कौन कौन से, सबसे पहले लेंगे ए ओ बी एंड सी ओ डी। ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड इन ट्रायंगल सी ओ डी। दोनों ट्रायंगल में हमें इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, और कॉन्ग्रुएंट से हम बोल देंगे कि ए ओ बराबर है हमारा ओ डी के एंड ओ बी बराबर है ओ सी के। ठीक है, सी पी सी डी से। तो पहले देखते हैं कि दोनों ट्रायंगल में हमारा इक्वल क्या है। सबसे पहले ए बी बराबर होगी हमारी सी डी के, क्योंकि दोनों ए बी और सी डी हमारी ट्रायंगल की दो साइड है, और और स्क्वायर की हमारी स्क्वायर की दो साइड्स है। तो स्क्वायर की जो साइड्स होती है वो क्या होती है हमारी इक्वल। तो हम कह सकते हैं साइड्स ऑफ, रीजन देंगे हम, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। सेकेंड चीज़ क्या बराबर हो सकती है इसमें, सेकेंड चीज़ होगी कि ये वाला जो एंगल होगा बराबर होगा इस एंगल की, अपोजिट वर्टिकल एंगल। ठीक है, तो हम इसका रीज़न देंगे अपोजिट वर्टिकल एंगल, अपोजिट एंगल्स है। तो हम बोल देंगे एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल सी ओ डी के, एंगल ए ओ बी बराबर है सी ओ डी के। और इसका रीज़न देंगे आपको अपोजिट एंगल्स। तीसरा हमारा क्या बराबर हो सकता है, तीसरा हमारा बराबर होगा कि ये वाला जो एंगल है बराबर होगा इस एंगल के। ठीक है, जी बन गया, आप देखो ऐसे जी बन चुका है। तो यानी कि हम कह सकते हैं ये वाला एंगल बराबर होगा इसके, और इसका रीज़न देंगे हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल ए बी ओ बराबर होगा हमारा एंगल किसके, सी डी ओ के। और इसका रीज़न देना है आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, या अल्टरनेट एंगल से बोल दोगे तो उसमें भी काम चल जाएगा। ठीक है, जैसे ही तीन चीज़ बराबर हो गई है तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है हमारा ए ओ बी वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी ओ डी के। और इसका रीज़न देंगे हम कौन से, ए किस रूल से, ए एस रूल से, क्योंकि दो एंगल और एक साइड बराबर हो गई है। तो हम बोल देंगे कि आस रूल से ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। हमें शो क्या करना था, बाइसेक्ट शो करना था। बाइसेक्ट शो करने के लिए हमें ये साइड इसके बराबर दिखानी होगी और ये इसके बराबर दिखानी होगी। तो क्योंकि दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, दोनों ट्रायंगल हमारे हो गए कॉन्ग्रुएंट, तो हम कह सकते हैं ये बराबर होगा इसके, कौन कौन से, ए ओ बराबर होगा हमारे डी ओ के, एंड बी ओ बराबर होगा हमारा सी ओ के, बी ओ बराबर होगा हमारा सी ओ के। और इसका रीज़न देना है आपको सी पी सी टी से। तो जैसे ही हमारी ये बराबर हो चुकी है, हमने शो कर दिया बराबर हो चुकी है, तो हम कह सकते हैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं हैंस द डायगोनल्स of the diagonals of a square bisect each other।
ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग क्या हमें प्रूव करना है, हमें नेक्स्ट थिंग प्रूव करना है कि राइट एंगल भी है साथ में। बाइसेक्ट तो कर रहे हैं लेकिन राइट एंगल बनाते हुए बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि हमें जो एंगल्स है ये कौन कौन से एंगल है, मैं लेट मी शो यू। सो ये जो हमारे एंगल है, यानी कि अगर ये जो लाइन है इस पर बाइसेक्ट कर रही है तो ये इसके साथ 90 एंगल बना रही है, तो यानी कि सब ये 90 की होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि कैसे शो करेंगे, तो इसमें भी हमें क्या करना होगा, दो एंगल लेंगे हम। अब लेंगे इसमें दो हम ट्रायंगल्स, कौन कौन से लेंगे, AOB है ना, और ले लेते हैं दूसरा ट्रायंगल, एंड दूसरा ले लेते हैं BOD। ठीक है, ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOD, ठीक है, ये दोनों हमने ट्रायंगल ले लिया। अब देखना है इसमें कौन कौन से बराबर है। सबसे पहले AB बराबर होगा BD के, वही रीज़न देना है क्योंकि दोनों जो साइड है AB और BD स्क्वायर की दो साइड है, तो स्क्वायर्स ऑफ साइड आर बराबर होती है, स्क्वायर की साइड बराबर होती है सारी, हम बोल सकते हैं स्क्वायर साइड्स आर इक्वल। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या बराबर है, दूसरी चीज़ बराबर है कि जो हमारा OB है वो कॉमन है, तो हम बोल सकते हैं OB इज इक्वल टू OB, इसमें रीज़न देंगे हम कॉमन है। फाइन। एंड तीसरी हमारी चीज़ जो इसमें बराबर है वो ये है कि AO बराबर है हमारे OD के, अभी हमने ऊपर ही प्रूव करा है, AO बराबर है हमारे DO के। ठीक है, अभी हमने ऊपर प्रूव करा है CPCT से, तो लिख देंगे रीज़न प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। ठीक है, सो जैसे ही तीन साइड बराबर आते हैं कॉरस्पॉन्डिंग साइड, तो हम कह सकते हैं जो ट्रायंगल AOB है वो बराबर है, कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल COBOD के। ठीक है, और रीज़न देंगे हम साइड 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 रूल से। तो हमारा मेन मकसद क्या था, इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कराने का, हमें दिखाना था कि ये जो एंगल है ये इस एंगल के बराबर शो करना था। तो जैसे ही जो हमारे एंगल हो गए हैं, दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हो गया है, तो हम CPCT से दोनों एंगल को बराबर दिखा सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो एंगल है हमारा AOB, एंगल AOB वो बराबर है एंगल BOD के, BOD के। इसका रीज़न देंगे हम CPCT। ठीक है, तो जैसे ही CPCT से हमारे दोनों एंगल बराबर हो जाते हैं, तो हमें शो करना है कि 90 एंगल भी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल है, ये पूरा एंगल कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट एंगल है ये। तो हम कह सकते हैं कि जो एंगल है हमारा, कौन सा एंगल AOD, वो क्या है, एंगल AOD हमारा 180 होगा। तो हम कह सकते हैं एंगल AOB प्लस एंगल BOD कितना होगा, 180 होगा, दोनों का सम। तो हम कह सकते हैं एंगल AOB प्लस एंगल BOD कितना है हमारा, 180। अब क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं AOB एंड BOD को रिप्लेस कर दिया मैंने AOB से ही, दोनों बराबर है आपस में, इसलिए तो AOB इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो जैसे ही 180 हो गया, तो हम कह सकते हैं AOB कितना, 2 AOB, क्योंकि 2 AOB हो गए ना, इज इक्वल टू 180।
तो हम कह सकते हैं ए ओ बी बराबर होगा हमारा 180 डिवाइडेड बाय 2, काटने पर आ जाएगा हमारा 90. सो दैट्स हाउ यू कैन गाइज शो द एंगल 90. ए ओ बी निकल गया हमारा 90. तो अगर ये हमारा 90 है तो ये भी हमारा 90 है, अगर ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, और ये भी साथ में, क्योंकि ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा. तो हम कह सकते हैं कि बेसिकली क्या है मतलब, इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि हैंस जो डायगनल्स है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं 90 एंगल पे, राइट एंगल पे. तो हम कह सकते हैं द डायगनल of a square ठीक है. सो या दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2. इट्स क्वाइट लॉन्ग. समझने मैंने थोड़ा स्लो समझाया कि इसे आपको समझ में आ जाए, नहीं तो बहुत जल्दी भी सॉल्व कर सकते थे इसे. सो या लेट मी सी द टाइमिंग ऑफ द क्वेश्चन. कितना टाइम लगा मुझे? 16 minutes. So it's quite long. So yeah, hope you like it guys. Subscribe for more video. Till then.